जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फायरिंग हुई है। संगम मरहमा में नामालूम शख्स ने गोली चलाई है। फायरिंग में एक शख्स जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया। अनंतनाग के बिजबहरा में जख्मी शख्स का इलाज चल रहा है। सिक्योरिटी एहलकार ने इलाके को घेर कर तलाशी मुहिम चलाई है। फायरिंग हुई है। यहां इस फायरिंग में एक शख्स जख्मी हो गया है। हालांकि इलाज चल रहा है जख्मी शख्स का, लेकिन फिलहाल ये फायरिंग किसने की है इसकी पड़ताल करने के लिए सर्च मुहिम चलाई जा रही है। इलाके को घेर कर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में संगम मरहमा में नामालूम शख्स के जरिए गोली चलाई गई। फायरिंग में एक शख्स जख्मी हो गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, अनंतनाग के बिजबहरा में जख्मी शख्स का इलाज कराया जा रहा है। वहीं सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है और अब तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। फायरिंग किस शख्स ने की है, सिक्योरिटी फोर्सेस ये जांचने की कोशिश कर रही हैं, तलाशने की उस शख्स को कोशिश कर रही हैं कि किसके जरिए ये फायरिंग की गई। वाज़ेह रही कि नामालूम शख्स के जरिए ये फायरिंग की गई है। खालिद मुंतजिर हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करता है। खालिद मुंतजिर, नामालूम शख्स के जरिए फायरिंग की गई और जो शख्स जख्मी हुआ है, तफसील से बताएं कि किस वजह से ये फायरिंग हो सकती है। देखिए शबनम, बताना चाहूंगा कि आज एक बार फिर हमने देखा कि बिजबहरा के मरहमा इलाके में जो अनंतनाग जिले का एक हिस्सा है और वहां पे हमने देखा कि 9 बजे के करीब एक नौजवान, मकामी नौजवान जिसका नाम आशिक हुसैन डार बताया जाता है, आशिक अहमद डार बताया जाता है, और जो वहीं पे यानी कि मरहमा में ही रेडीमेड गारमेंट्स की एक दुकान चलाता है। और जब वो 9 बजे के करीब घर की ओर आ रहा था तो इस बीच नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग की और जो एक गोली है वो उसके बाजू में लगी और जिसके बाद उसे फौरन इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और बिजबहरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज मुआवजे किया गया। लेकिन बताया जाता है कि जिससे काफी खून बहा है और उसके बाद उनको मजीद बेहतर जो है ट्रीटमेंट के लिए श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। शबनम, बताना चाहूंगा कि एक जानिब जहाँ पे अभी तक जो हम यही कह रहे हैं कि नामालूम अफराद थे और अगर तराइन की माने या सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और पुलिस की जानिब से अब ये बताया जाता है कि ये मिलिटेंट्स थे और मिलिटेंट्स की जानिब से इस पर हमला किया गया है। लेकिन क्यों किया गया है वो अभी सामने नहीं आया है और किस बुनियाद पे किया गया है और इसको क्यों निशाना बनाया गया था। हो सकता है कि ये जो बाजू पे गोली लगी है यकीनन इसकी जान लेने के लिए हमला था। लेकिन ओवरऑल शबनम, यही कहा जाता है कि हम देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर में काफी हद तक जो है मिलिटेंट्स को काबू में रखा गया था और ये कहीं ना कहीं पे मिलिटेंट्स जो है अपनी प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए अब जो है आम शहरी को निशाना बना रहे हैं और नजदीक से इस पे जो है फायर किया गया और यकीनन जो मिलिटेंट्स है वो चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंस को जाहिर करें और जिसके हमने देखा कि बिजबहरा के मरहमा इलाके क्या में अपनी प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए अब मिलिटेंट्स वहां के मकामी लोगों को निशाना बना रहे हैं, इस सिमत में से लिया जा सकता है? क्योंकि जिस शख्स के ऊपर यह हमला किया गया, गोली चलाई गई, फायरिंग की गई, क्या वो किसी तंजीम से या कुछ ऐसी सरगर्मियों में लिप्त रहा है जिससे शुबह जाहिर हो कि मिलिटेंट जो है किसी तरह का रिवेंज, बदला लेना चाह रहे थे उससे? देखिए शबनम, अभी जो है इब्तिदाई मरहले में ही तहकीकात है और ये जो आशिक हुसैन है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये एक कारोबारी शख्स था और ये एक वहीं पे यानी कि मरहमा इलाके में ही रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान चला रहे हैं और अभी इसके सियासी, गैर सियासी या किसी भी तंजीम के साथ किसी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कोई जानकारी मौसूल नहीं हुई है और न ही बताया जाता है कि ये किसी जो है ऐसी तंजीम से वाबस्ता था जिसके बलबूते पे इसको गोली का निशाना बनाया जा सकता है या जिसपे गोली चलाई जा सकती है। और यकीनन यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो मिलिटेंसी हम देख रहे हैं कि काफी कम हुई है। जनूबी कश्मीर जो काफी जो है गढ़ माना जाता था या यहाँ पे मिलिटेंसी के हवाले से काफी जो है एक्टिविटीज होती थी या आए रोज हमले होते थे, वेपन स्नैचिंग होती जी।